गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। बच्चों, इस पाठ में ये वर्णन है कि जब पापा बच्चे थे तो उनसे पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे, और पापा हर बार अलग अलग जवाब देते थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने नहीं आएगा। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो पापा ने अब यह निश्चय कर लिया कि अब तो उन्हें चौकीदार नहीं बल्कि आइसक्रीम वाला बनना है। अब उनका इरादा बदल गया। आइसक्रीम वाले को देखकर पापा ने क्या सोचा? पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए पापा ने तो सोच लिया कि अब तो मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। एक आइसक्रीम बेचूंगा, एक खुद खाऊंगा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वे यही काम करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में पापा का आइसक्रीम वाला बनने का मन बदल गया। क्यों बदल गया बच्चों? क्योंकि एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। यह देखकर पापा को बहुत अच्छा लगा। तो पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। अब पापा को समझ में नहीं आ रहा ये शंटिंग क्या होता है। तो पापा ने पूछ ही लिया, शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। बस क्या था, अब तो पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब तो पापा को लगने लगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने रास्ता निकाल लिया। जानते हो बच्चों, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अब वो दोनों काम करेंगे। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा की यह बात सुनकर सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा
और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों, पापा की सोच तो बहुत अच्छी थी कि वो एक साथ 2 काम मैनेज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, फिर आगे क्या हुआ? सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, यानी तीनों काम मैं कर लूंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य दिन भर काम करता है तो रात में उसे आराम भी करना होता है, क्योंकि अगर आराम नहीं करेंगे तो फिर काम करने के लिए अपना शरीर तैयार नहीं रहेगा। लोग थक जाएंगे, फिर अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अच्छा बच्चों, वायुयान क्या होता है? वायुयान यानी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और वायुयान चालक को क्या कहते हैं? पायलट। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो पायलट बनेंगे। फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि वो अभिनेता बनेंगे। अभिनेता किसको कहते हैं? इंग्लिश में अभिनेता को एक्टर कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अक्षय कुमार, गोविंदा, ये सभी एक्टर हैं। तो पापा को एक दिन क्या सूझी? उन्होंने सोचा कि चलो अभिनेता बन जाते हैं। इसके अलावा वह जहाजी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। बच्चों, वो चाहते थे कि चरवाहा बने और गांव में जानवरों के साथ घूम के खूब आनंद लें। अब अंत में पापा ने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। लो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इंसान कुत्ता क्यों बनना चाहेगा? शायद इसलिए कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। यानी वो नकल कर रहे थे कि कुत्ता क्या क्या करता है, उसी की तरह से वो पूरा दिन करते रहें। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। यानी वो पूरी तरह से कुत्ता के कैरेक्टर में आ गए। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया। पापा में एक गुण बहुत अच्छा था, वो यह कि ये किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी से सीख जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत मन लगाकर किसी काम को सीखना चाहते थे। बच्चों, आप भी अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से मन लगाकर अगर काम को करेंगे तो आप कोई भी काम को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। पापा तो अभी कुत्ता बनना सीख रहे थे, इसलिए वे कुत्ते की नकल कर रहे थे। भौंकना तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। बच्चों, ये बात पापा ने एकदम सही सोची। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके पास रहने से सीखना बहुत आसान हो जाता है। पापा ने भी यही सोचा और वे कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो
और इतना कहकर अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वे रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। बच्चों, व्यक्ति चाहे कोई भी काम करे, किसी भी पद पर वो काम करे, लेकिन उसे हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमेशा एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना है। सच्चा और अच्छा इंसान से क्या तात्पर्य है बच्चों? इसका अर्थ है कि व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर काम करे, कहीं भी काम करे, उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करे। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो स्वयं से ईमानदार और सच्चा हो। इसलिए पापा को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि चाहे वो कुछ भी काम करें, लेकिन उन्हें बनना क्या है? एक सच्चा इंसान। बच्चों, ये आपके लिए भी है। आप अभी विद्यार्थी हैं, लेकिन आप अभी से ही कोशिश करें कि आप एक सच्चा इंसान बनेंगे। विद्यार्थी भी तो इंसान ही होता है, और अभी आप छोटे हैं, अभी से आप कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छे और सच्चे ईमानदार इंसान बनेंगे, तो आप बड़े होकर के सच में एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप बड़े होकर चाहे डॉक्टर बने, शिक्षक बने या पायलट बने, पहरेदार बने, जो भी बने, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से करें और एक अच्छा और सच्चा इंसान बने। बच्चों, ये पाठ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये पाठ? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।